भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र किया गया जारी। 14 नए संकल्पों और 4 स्तंभों पर आधारित है बीजेपी का संकल्प पत्र। गरीब, युवा, महिला व किसानों पर फोकस। भाजपा के संकल्प पत्र को विपक्ष ने बताया खोखला, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की प्रशंसा। कहा यह है देश का एम्बिशन ही मोदी का मिशन। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। कहा आगामी लड़ाई के लिए उनका आशीर्वाद लेने आया हूं। देश भर में धूमधाम से मनाई गई बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती। पीएम मोदी समेत देश के कई गणमान्य नागरिकों और बड़ी हस्तियों ने किया उन्हें याद। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ होने की आशंका। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने सलमान और पुलिस कमिश्नर से की बात। और राजस्थान प्रदेश से 3,966 यात्रियों ने कराया हज के लिए रजिस्ट्रेशन। 21 मई से बीकानेर से शुरू हो रही हज यात्रा को लेकर यात्रियों में उत्साह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बड़ी दुर्घटना में 7 लोग जिंदा जले हैं। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर, दर्दनाक हादसे में 7 लोग जिंदा जले हैं। सालासर हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 7 लोग जिंदा जले हैं। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर मेरठ से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 7 लोगों के जिंदा जलने की खबर सामने आई है। मेरठ से इस वक्त की यह बड़ी खबर, दर्दनाक हादसे में 7 लोग जिंदा जले हैं। आपको बता दें, सालासर हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक और कार में जबरदस्त भिड़ंत हुई है जिसके बाद 7 लोग जिंदा जले हैं। आपको बता दें, एक ही परिवार के 7 लोगों के जिंदा जलने की खबर सामने आई है। परिवार सालासर बालाजी के दर्शन करने गया था, इस बीच ये कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। आपको बता दें, पूर्व विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल का यह परिवार बताया जा रहा है। सत्यप्रकाश अग्रवाल के भतीजे अपने परिवार के साथ सालासर बालाजी के दर्शन करने गए हुए थे। तो पूर्व विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल का यह परिवार बताया जा रहा है। आपको बता दें, सत्यप्रकाश अग्रवाल मेरठ कैंट से पूर्व विधायक रहे हैं। तो मेरठ से इस वक्त की यह बड़ी खबर, दर्दनाक हादसे में 7 लोग जिंदा जले हैं। सालासर हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक में कार टकराने से यह दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें, एक ही परिवार के 7 लोग जिंदा जले हैं। कार और ट्रक में टक्कर होने से यह बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, पूर्व विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल का यह परिवार बताया जा रहा है। सत्यप्रकाश अग्रवाल के भतीजे अपने परिवार के साथ सालासर बालाजी के दर्शन करने गए हुए थे। इस बीच ट्रक से टकराने से उनकी कार ट्रक से टकराई। इस बीच 7 लोग जिंदा जले हैं। और राजू शर्मा मेरठ से हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, मेरठ में बड़ी यह दुर्घटना सामने आई है, 7 लोग जिंदा जले हैं, क्या कुछ अहम अपडेट है? हाँ बिल्कुल, देखिए मनोज, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के सालासर हाईवे पर आज दोपहर लगभग 2:30 बजे के करीब एक दर्दनाक हादसा हुआ और उस हादसे में एक ही परिवार के 7 लोग जिंदा जलने से उनकी मौत हो गई। बताया गया है कि ये पूरा परिवार मेरठ के शारदा रोड स्थित शिवपुरी का रहने वाला था और सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए राजस्थान गया हुआ था। वहां से लौटते हुए आज लगभग 2:30 बजे के करीब उनकी कार जो है आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद कार और ट्रक में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद पूरा जो परिवार था, 7 लोग बताए गए हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे, और उनकी जलने से मौत हो गई। फिलहाल जैसे ही हादसे की जानकारी परिवारजनों को मिली तो उनमें कोहराम मच गया। पूरा परिवार अब सालासर के लिए यहाँ से रवाना हो गया है। आपको बता दें कि इस भीषण हादसे के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बताया गया है कि पूरा ये परिवार जो है मेरठ के कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल का रिश्तेदार थे, उनके परिवार थे। कैंट विधायक के भतीजे हिमांशु जिंदल बताए गए हैं, जो अपने परिवार को लेकर सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए राजस्थान गए थे और आज दोपहर वहां से लौटते वक्त ये जो दर्दनाक हादसा है वो हो गया।
राजू, एक अहम सवाल है कि कार में कितने लोग कुल सवार थे, कितने लोग सवार थे और 7 लोगों की मौत हुई है। क्या सभी जो कार में सवार थे सबकी जिंदा जलने से मौत हुई है या कुछ लोग घायल भी हुए हैं? हाँ बिल्कुल, आपको बता दूं मनोज की मेरठ से 7 लोग जिनमें 2 बच्चे भी शामिल है, वो सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए राजस्थान गए थे और आज दोपहर वहां से लौटते वक्त ये दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें कार सवार सभी 7 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई है। हादसे की जैसे ही लोगों को स्थानीय लोगों को जानकारी हुई, राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी और उसके बाद स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सभी 7 लोगों की जलकर मौत हो चुकी थी। फिलहाल जैसे ही सूचना स्थानीय पुलिस ने मेरठ निवासी परिवार को दी तो परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के लोग कार से सालासर के लिए रवाना हो गए हैं। बताया गया है कि सभी के शवों को मोर्चरी में रखा गया है, वहां पर परिवार गया है। बताया गया है कि जो मृतक परिवार है वो मेरठ से पूर्व कैंट विधायक रहे हैं सत्य प्रकाश अग्रवाल, उनके रिश्तेदार थे। निश्चित रूप से राजू शर्मा, आपका बहुत शुक्रिया इस अहम अपडेट के लिए। तो आपको बता दें, मेरठ से इस वक्त की ये बड़ी खबर, 7 लोगों की जिंदा जलने की ये दुखद खबर सामने आई है। आपको बता दें, सालासर बालाजी के दर्शन कर वापस लौट रहा था ये परिवार। इस बीच कार सवार ये परिवार हादसे का शिकार हुआ है। कार ट्रक से टकराई है और जिंदा जलने से 7 लोगों की मौत हुई है। 3 महिलाएं और 2 बच्चे इन 7 लोगों में शामिल थे। कुल मिलाकर 7 लोग कार में सवार थे और सभी 7 लोगों की जिंदा जलने से मौत हुई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को दिल्ली के अपने पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने घोषणा पत्र को भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी नाम दिया है। यह रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया। देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन और कॉमन इलेक्टोरल रोल की भी व्यवस्था की जाएगी। पीएम मोदी ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि देश के कई राज्यों में नव वर्ष का उत्साह देखने को मिल रहा है। आज नवरात्रि के 6ठे दिन हम सभी मां कात्यायनी की पूजा करते हैं और मां कात्यायनी अपने दोनों भुजाओं में कमल धारण किए हुए हैं। ये संयोग भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इनके सब के साथ सोने में सुहागा, आज बाबा साहब आंबेडकर की जयंती भी है। ऐसे पावन समय में आज भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 60,000 नए गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया गया है। सभी मौसम के लिए उपयुक्त सड़कें बनाई गई हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि गांव सशक्त होंगे या गांव की ऑप्टिकल फाइबर पहुंचेगा। कई लाख पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ चुकी हैं, इंटरनेट सुविधाओं से भी जुड़ चुकी हैं। भारत की 25 करोड़ आबादी अब ऊपर उठ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत की अत्यधिक गरीबी अब 1% से भी कम हो गई है।
उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारी सरकार गरीब को समर्पित है, हमारी सरकार गांव के विकास को समर्पित है, हमारी सरकार जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको समर्पित है। और उसी को कार्य रूप देते हुए 2014 से एक लंबी यात्रा करते हुए पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने इन सारे आयामों को बखूबी जनता को, गांव गरीब की चिंता करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं यहां एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जब देश की जनता क्लियर मैंडेट देती है तो नतीजे भी बड़ी स्पष्टता के साथ आते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा वोट शेयर 31% पहुंचा, 282 सीटें हमने लोकसभा की जीती। और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और हमारा वोट शेयर 37.3% तक पहुंचा और हमारा वो सीट शेयर 303 सीटें हम लोगों ने लोकसभा में जीती। हम ये कह सकते हैं कि इस क्लियर मैंडेट को प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव के लिए, गरीब के लिए, वंचित के लिए, दलित के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे वंचित भाइयों के लिए उनको समर्पित किया। और उसी तरीके से अगर मैं गांव की बात करूं तो आज गांव, मैं यहां प्रधानमंत्री जी थोड़ा समय जरूर लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे याद है 1993 में मैं पहली बार विधायक बना था। उस समय हमें अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग 90% के गांवों को घूमने के लिए पैदल जाना पड़ता था। आज हम कह सकते हैं कि ग्रामीण सड़क 3,80,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनी हैं, ऑल वेदर रोड बना और ऑल वेदर रोड के माध्यम से पक्की सड़कें बनी। आज हमारे इलाकों में कोई ऐसा गांव नहीं रहा जहां हम पक्की सड़क से पहुंच नहीं सकते हैं। यह बदलता भारत की तस्वीर हमने देखी है। उसी तरीके से अभी 60,000 नए गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम हुआ है। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे इस बात का हर्ष और संतोष है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने देशवासियों से किया गया हर वादा पूरा किया है। चाहे 2014 का संकल्प पत्र हो या 2019 का घोषणा पत्र हो, मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपने हर संकल्प को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के आग्रह को ध्यान में रखते हुए पार्टी का जो संकल्प पत्र तैयार किया गया था उसमें इस बात का ध्यान रखा गया था कि जो भी संकल्प हम देश के सामने रखें उसे हम निश्चित रूप से पूरा करें। अब हम भारत के 140 करोड़ नागरिकों के सामने अपना नया संकल्प पत्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिस संकल्प पत्र को आज हम जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उसे तैयार करने में बड़ी एक्सटेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज भी की गई है। संकल्प पत्र समिति के पास 3 माध्यमों से सुझाव आए। पहला, रथ के माध्यम से सुझाव हमारे पास आए। दूसरा, संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा पार्टी संगठन के माध्यम से सुझाव आए, हम तक पहुंचाए और बड़ी संख्या में ऑनलाइन इनपुट्स भी हम तक आए। 4 लाख सुझाव नमो ऐप के माध्यम से भी आए हैं। करीब 10 लाख सुझाव वीडियो के माध्यम से आए हैं। ऐसे करीब 15 लाख से अधिक सुझाव समिति के पास आए हैं, जिनकी स्क्रीनिंग करके हमने उनकी समरी तैयार की है। उनमें से मुख्य मुद्दे ढूंढे गए और उस पर चर्चा हुई कि इन मुद्दों पर हम क्या कर सकते हैं। इस बात पर भी विचार हुआ कि हम जो संकल्प लेंगे उनके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। यह विषय केंद्र का है या राज्य सरकारों से जुड़ा है या समवर्ती सूची का है। संकल्प पत्र की खास बातें। आने वाले 5 साल में सेवा, सुशान और गरीब कल्याण की गारंटी। अगले 5 साल तक मुफ्त राशन, पानी और गैस कनेक्शन। पीएम सूर्य घर से 0 बिजली बिल। आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। मध्यम वर्ग परिवारों के लिए पक्के घर, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी। हर नागरिक को हाई क्वालिटी शिक्षा प्राप्त होगी। 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करेंगे। युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के अवसर, मैन्युफैक्चरिंग हाई वैल्यू सर्विसेज के भी अवसर, स्टार्टअप, टूरिज्म, खेल के जरिए लाखों रोजगार के अवसर। नारी तू नारायणी के तहत 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के सर्विस सेक्टर से जोड़ने देंगे नए अवसर। सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस पर विशेष ध्यान। महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर बनेंगे शौचालय। नारी बंधन अधिनियम को लागू करेंगे। बीज से बाजार तक किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश। श्री अन्न को सुपरफूड की तरफ स्थापित करेंगे। नैनो यूरिया और प्राकृतिक खेती से जमीन की सुरक्षा करेंगे। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे। मछुआरों के लिए नाव के बीमे पर काम। फिश प्रोसेसिंग यूनिट को मजबूत करेंगे। सी वीट और मोती की खेती के लिए प्रोत्साहन। गिग वर्कर्स, माइग्रेट वर्कर्स, टैक्सी ड्राइवरों को फायदा। ट्रक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, कुली और घर में काम करने वालों को लाभ। श्रमिकों ई श्रम पर जोड़कर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देंगे। हाईवे पर ट्रक चालकों के लिए आधुनिक सुविधाएं बनवाएंगे। भारत योग का ऑफिशियल सर्टिफिकेशन देगा। तिरुवल्लुवर कल्चर सेंटर के जरिए भारत की संस्कृति को विश्व में लाएंगे। भारत की क्लासिकल भाषाओं के अध्ययन की संस्थाओं में करेंगे। 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में घोषित करेंगे। एकलव्य स्कूल पीएम जनमन वन उत्पादों में वैल्यू एडिशन एवं इको टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। ओबीसी, एसटी समुदायों को जीवन के हर क्षेत्र में सम्मान देंगे। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की गारंटी। अर्बन हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर मैनेजमेंट पर काम। साफ हवा, कचरे के ढेर से मुक्ति और स्वच्छ पानी के लिए मिशन मोड पर काम। विश्व भर में रामायण उत्सव मनाएंगे। अयोध्या का विकास होगा। 5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी का विस्तार करेंगे। 6G पर काम करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिक सख्त कार्रवाई होगी। परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मंत्र शासन के हर क्षेत्र में लागू होगा। भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। वन नेशन वन इलेक्शन के साथ कॉमन इलेक्टोरल रोल की व्यवस्था। समृद्ध भारत के लिए उत्पादन को बाजार से जोड़ने की गारंटी। भारत को विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की गारंटी। रेलवे में नई पटरियां जुड़ेंगी। नई वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनें आएंगी। वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेंगे। आने वाले वर्षों में वेटिंग लिस्ट की समस्या खत्म होगी। नए एयरपोर्ट, हाईवे, मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण जारी रहेगा। उत्तर दक्षिणी पूर्वी भारत में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर और फिजिबिलिटी स्टडीज शुरू होगी। नॉर्थ ईस्ट में विकास यात्रा जारी रहेगी। तटीय द्वीप, पहाड़ी, हर क्षेत्र की विशेष जरूरतों के अनुसार मास्टर प्लान बनाने की तैयारी। भारत स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम में आगे होगा। सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में अग्रणी बनेगा। 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करेंगे। पेट्रोल आयात को कम करेंगे। पार्टी ने अपना घोषणा पत्र से जारी करने से पहले जनधन खाते, उज्ज्वला योजना, शौचालय निर्माण से लेकर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने, राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक खत्म करने का भी जिक्र किया गया है। इसके साथ ही महिला आरक्षण कानून, नार शक्ति वंदन अधिनियम पारित कराने की बात कही गई है। बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी जो वादे करती है उसे पूरा करती है। पार्टी ने बीजेपी का संकल्प और मोदी की गारंटी पर इस बार फोकस किया है। इसमें महिला, युवा, गरीब, किसानों को प्रमुखता देने का सबका साथ सबका विकास की बात कही गई है। खास बात तो ये है कि आयुष्मान भारत के दायरे में अब 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग कवर होंगे। बीजेपी ने संकल्प पत्र में ये वादा भी किया है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। आज फतेहगढ़ चूड़िया में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पंजाब पुलिस द्वारा एक विशेष नाका लगाया गया था, जिसमें पुलिस ने मोटरसाइकिल आदि की बहुत ही सावधानी से जांच की, संदिग्धों की तलाशी ली। डीएसपी सुखबीर कौर खुद नाके पर मौजूद थीं।
इस नाके पर बुलेट मोटरसाइकिल के पटाखे भरने वाले युवक और अधूरे कागजात वाले लोगों के चालान भी काटे गए। अलग अलग पॉइंटों पे गाड़ियां लगाई गई है। जैसे अभी हमारी गाड़ी थी जो मिर्जापुर में खड़ी थी और ये गाड़ी दुराड़ा में खड़ी है और बाकी फायर ऑफिस में थी। हमने फायर ऑफिस वाली भी 2 गाड़ियां आ गई और यहाँ से क्योंकि सरपंच थे खुद मौके पे वहाँ पे ये मिर्जापुर के बनीराम जी, उन्होंने हमें मैसेज दिया। 112 से भी कॉल आ गई थी, उधर से हम इधर आ गए और उधर से फायर गाड़ियाँ ऑफिस से भी आ गई थी। यहाँ तारा में आग लगी। क्या नाम है आपका, कौन सा गांव है ये? मेरा गांव जालपुर, आम में खान। कैसे लगी आग ये? तार तो आप बिड़का मतलब ये तारे ढीली 3 लाइन खंबे बा छोटा पोला 3 लाइन मध्ये तारा बिड़का आपस में आई। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां दयालपुर गांव में शॉर्ट सर्किट से खेतों में अचानक आग लग गई। इसमें 5 एकड़ जमीन की फसल जलकर राख हो गई। 2 दिन पहले ही किसान ने अपनी 5 एकड़ जमीन की फसल काटी थी। गनीमत रही कि आग दूसरे खेत में खड़ी फसल तक नहीं पहुंची। अगले खेत तक आग पहुंचने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि खेत के ऊपर से बिजली के हाई टेंशन और घरेलू बिजली की तारें गुजर रही हैं। शाम को चली तेज हवा के कारण तारें आपस में टकराई, जिससे खेत में खड़ी फसलों में आग लग गई। सूचना के बाद दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सर ऐसा था, हमारी जो फायर को ध्यान में रखते हुए सीजन को अलग अलग पॉइंटों पे गाड़ियां लगाई गई है। जैसे अभी हमारी गाड़ी थी जो मिर्जापुर में खड़ी थी और ये गाड़ी दुराड़ा में खड़ी है और बाकी फायर ऑफिस में थी। हमने फायर ऑफिस वाली भी 2 गाड़ियां आ गई और यहाँ से क्योंकि सरपंच थे खुद मौके पे वहाँ पे ये मिर्जापुर के बनीराम जी, उन्होंने हमें मैसेज दिया। 112 से भी कॉल आ गई थी, उधर से हम इधर आ गए और उधर से फायर गाड़ियाँ ऑफिस से भी आ गई थी। यहाँ तारा में आग लगी। क्या नाम है आपका, कौन सा गांव है ये? मेरा गांव जालपुर, आम में खान। कैसे लगी आग ये? तार तो आप बिड़का मतलब ये तारे ढीली 3 लाइन खंबे बा छोटा पोला 3 लाइन मध्ये तारा बिड़का आपस में आई और तंग किया तारा की वजह से लग गया। यहाँ पे एक खंबे पे 3-4 लाइन जोड़ रखी, सेलर की, गांव की 24 घंटे की और 11 मीटर का पोल है। इनमें अंतर है ही नहीं कुछ। एक ब्लैंथ का यानी 9 इंच 1 फुट का भी नहीं अंतर। तो जैसे ही तूफान चला, स्पार्किंग हुई, नीचे गिरा, एकदम आग उबल गई। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां वार्ड नंबर 31 नोहर में भाजपा कार्यकर्ता राजकुमार सैनी के निवास पर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री चूरू लोकसभा प्रभारी अविनाश गहलोत व द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर प्रसाद सैनी के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत व अभिनंदन किया गया। भाजपा कार्यकर्ता राजकुमार सैनी ने कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत व द्रोणाचार्य अवार्डी एथलीट कोच महावीर प्रसाद सैनी को राजस्थानी साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। तो आप सब लोग अपनी जिम्मेदारी लें और चूरू लोकसभा की सीट। देश की बात में अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने अपना घोषणा पत्र को संकल्प पत्र बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा यानी ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी शक्ति को लेकर आगे बढ़ रही है। इनके साथ ही 2047 तक भारत को विकसित बनाया जाएगा। हाल ही में भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि यह संकल्प पत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास वाला संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र के जरिए एक आत्मनिर्भर, एक सशक्त और एक समृद्ध भारत का निर्माण होगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के न्याय गारंटी पर तंज भी कसा। प्रत्याशी दुर्ग से विजय बघेल जी और रायपुर में। अब रुक करते हैं अगली खबर का। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय कांकेर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां अंबेडकर स्मारक समिति के अध्यक्ष ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर विश्व के धरोहर हैं, भारत रत्न एवं देश की आत्मा यानी भारत के संविधान के निर्माता हैं। उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक, खासकर महिलाओं और बहुसंख्यक समाज को समानता का अधिकार दिया है।
आपको बता दें कि बाबा साहब अंबेडकर सामुदायिक भवन सुभाष वार्ड से सैकड़ों की संख्या में भव्य बाइक रैली निकालकर भ्रमण किया गया। कलेक्टर परिसर के समीप अंबेडकर की प्रतिमा में पूजा अर्चना कर संविधान के प्रस्तावना का वाचन कर पंचशील ध्वज फहराया गया। बघेल जी और अब रुक करेंगे अगली खबर का। चैत्र नवरात्रि पर प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी जावरा के पास सेमालिया पहाड़ी पर मां अन्नपूर्णा कामाख्या धाम पर भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मां अन्नपूर्णा के दरबार में 3 वर्षों से एक आसन पर बैठकर एक कुंडलीय यज्ञ की आहुति चल रही है। साथ ही यहां पर 24 घंटे भोजन भंडारा भी चलाया जा रहा है। वहीं नवरात्रि मेले के दौरान अलग अलग दिन यहां पर अलग अलग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां की जा रही हैं। चैत्र मास की पवित्र नवरात्रि जो है ये साधकों के लिए, शक्ति उपासकों के लिए एक साधना का अनुष्ठान का काल होता है। माता अन्नपूर्णा का जो ये शक्तिपीठ है, यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र मास के नवरात्रि में मेला गिरता है और लाखों की तादाद में श्रद्धालु दूर दूर से आकर के यज्ञ में आहुति लगाते हैं। और ये परंपरा विगत यहाँ यज्ञ 3 वर्षों से जब से ये चला है तब से ये परंपरा चल रही है। और शक्ति की उपासना के इस दिन में माता के चरणों में श्रद्धालु आते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं। और नवरात्रि की उपासना साधना के दिन में श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण होती है। और इसी के साथ यहाँ विगत 3 वर्षों से यज्ञ भी हो रहा है, भंडारा भी चल रहा है। देश की बात में अगली खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां भैंसा डाबर गांव की ओर बारात जा रही थी। रास्ते में बारातियों व दूल्हे द्वारा खेजड़ी काटने की रस्म के दौरान आतिशबाजी की जा रही थी। तभी आतिशबाजी से पास के खेत में आग लग गई, जिससे बारातियों में भगदड़ मच गई। वहीं आग को जलता देख 2 युवकों ने आग बुझाने के प्रयास में दौड़ लगाई। तभी रास्ते के किनारे बने बिना मुंडेर के कुएं में जा गिरे, जिससे उन दोनों युवकों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस व रेस्क्यू ऑपरेशन कर आपदा प्रबंधन की टीम द्वारा कुएं से दोनों युवकों का शव बाहर निकाला गया। को बलौदा से एक बारात आई थी भैंसा डावर और मचून के बीच में ये लोग पटाखे वगैरह आतिशबाजी वगैरह हो रही थी। उसमें चिंगारी को देख करके मतलब कि इधर उधर भगे तो वहाँ बिना उंडेर का कुआं था, उसमें 2 गिर गए थे। उसमें से रेस्क्यू टीम और पुलिस द्वारा एक को रात को निकाल लिया गया था और एक अंदर फंस गया था, तो उसको भी रेस्क्यू टीम और पुलिस ने सवेरे निकाल के और सिविल अस्पताल सलाना ले। अब बात करते हैं अगली खबर की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक पार्क में निजी समाचार चैनल द्वारा आयोजित चुनावी बहस के दौरान कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। दोनों दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर एक दूसरे पर लाठियों और प्लास्टिक की कुर्सियों से हमला कर दिया, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई। घटना शनिवार रात की है। एसपी सिटी पंकज मिश्रा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि इस घटना में घायल एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों दलों के कुछ अन्य कार्यकर्ताओं को भी चोटें आई हैं। दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं दोनों दलों के समर्थकों द्वारा एक दूसरे पर प्लास्टिक की कुर्सियां फेंकने और लाठियां चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसपी साहब के पास में इसकी शिकायत को दर्ज कराया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस के साथ में चुनाव आयोग इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। नेहा बग्गा, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा। चुनावी आधार पर डिबेट चल रही थी, अवतार टीवी के माध्यम से डिबेट चल रही थी। तो उसमें विधायक जी अभिलाष पांडे जी थे और भूतपूर्व विधायक विनय सक्सेना जी और एक पत्रकार महोदय थे। डिबेट चलते चलते अचानक कांग्रेस के खेमे से एकदम से हमला हुआ और जब तक हम लोग संभल पाते तब तक विनय सक्सेना जी ने कहा कि मारो इन सालों को, किसी भी कीमत में जाने ना पाए। और उन लोगों ने राड और कुर्सियों से हम सब के ऊपर हमला कर दिया। और जब हम लोग भागे वहाँ से तो बोले अगर ये बाहर निकले तो बाहर मार दो इनको, भौर ताल के बाहर निकल के देखे मार देंगे इनको। कितने लोगों ने हमला किया? विनय सक्सेना जी और 5-6 लोगों ने, उनके साथियों ने। क्या नाम आपका? मेरा नाम तो रामजी सिंह है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र पर विपक्ष ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेताओं से लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस घोषणा पत्र को जुमला बताया है। ये रिपोर्ट देखिए।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा मुख्यालय में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा पत्र दिखाया। इसी के साथ पीएम मोदी ने घोषणा पत्र में लिखे प्रमुख बिंदुओं का जिक्र किया, जिसमें यूसीसी लागू करने, मुफ्त बिजली और 3 करोड़ नए घर बनवाने की गारंटी शामिल है। घोषणा पत्र का नाम मोदी की गारंटी रखा गया, मगर अब इस पर विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। घोषणा पत्र नहीं, माफीनामा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी के घोषणा पत्र से आपत्ति जताई है। पवन खेड़ा का कहना है कि बीजेपी के घोषणा पत्र के नाम से हमें आपत्ति है। इसका नाम माफीनामा होना चाहिए। 10 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी को किसान, मजदूर, जवान सबसे माफी मांगनी चाहिए। ये जो गोलपोस्ट बदलने की जो बीमारी है ना, ये इस देश में कभी किसी सरकार को पहले नहीं है। अब 2047 पे पहुंच गए जनाब। पूछिए इनसे कि किसानों की आय दुगनी, जैसा कि अमिताभ दुबे जी बता रहे थे कि 2022 में करनी थी, अब उसका गोल पोस्ट भी बदल गया होगा। तो ये गोल पोस्ट बदलने जो 2014 में कहा, 19 में आपने न तो उसका कोई लेखा जोखा दिया, कोई अकाउंट नहीं दिया, कोई खाता बही सामने नहीं रखा। 19 में आपने नए जुमले, नए गोल पोस्ट के साथ रख दिए। 2024 आते आते आप 47 पे चले गए। 2036 में हम ओलंपिक कराएंगे, अब ये भी लिखा हुआ है उसमें। आप कहां हो गए? भाजपा का जुमला। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत्र ने इस घोषणा पत्र को जुमला बताया है। सुप्रिया श्रीनेत्र ने कहा कि घोषणा पत्र में नौकरी शब्द महज 2 बार लिखा है। किसानों के एमएसपी का जिक्र तय नहीं किया गया है। महिलाओं का आरक्षण और आतंकवाद जैसे मुद्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। घोषणा पत्र में मां से महंगाई, मां से महिला और मां से मणिपुर का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। हमारा मैनिफेस्टो कहता है हम 30 लाख सरकारी नौकरी बनाएंगे, आप उस पर चुप हैं। हमारा मैनिफेस्टो कहता है हम किसान को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हमारा मैनिफेस्टो कहता है नारी शक्ति का अभिवादन होगा और उसको हम 1 लाख रुपए गरीब महिला को सालाना देंगे, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम कहते हैं हम यंग गर्ल्स को, यंग लड़कियों को, युवतियों को 50% आरक्षण देंगे सरकारी नौकरी में, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम महंगाई को रोकने की, उसको थामने की, उसको नियंत्रित करने की बात करते हैं, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम बात करते हैं मणिपुर में शांति बहाली की, और उस मणिपुर में जिसमें 1 साल हो जाएगा वहां पर सिविल अनरेस्ट चलते हुए, और जहां पर 2 दिन पहले 2 लोगों की हत्या हुई है, उस मणिपुर में हम शांति बहाली की बात करते हैं, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम लद्दाख में 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम भ्रष्टाचार हटाने की बात करते हैं, आपका मैनिफेस्टो बरगलाता है। गरीब जनता के लिए कुछ नहीं। इन सब के परे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव का कहना है कि इस घोषणा पत्र में कुछ नहीं है, सिर्फ इधर उधर की बातें हैं। बिहार के लिए कुछ नहीं है, बिहार के गरीब जनता के लिए कुछ नहीं है, बिहार के विशेष पैकेज को लेकर कुछ नहीं है, बिहार के विशेष दर्जे को लेकर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें की गई हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि एक भी नौकरी का वादा नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जो ये बोल रहे हैं कि हम गरीबों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, ये कांग्रेस के समय से चल रहा है। भाजपा का घोषणा पत्र कुछ नहीं है, ये घोषणा पत्र सिर्फ इधर उधर की बटन वाला घोषणा पत्र है। आप देखिएगा मैनिफेस्टो, 60% देश के युवा हैं, युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है। 80% किसान हैं, 80% किसानों के बारे में जिक्र नहीं है। कितना नौकरी देंगे नहीं देंगे इसके बारे में कोई चर्चा रोजगार की, नौकरी की नहीं है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, केवल इधर उधर की बातें हैं। तो हमारा मानना है कि उसमें बताइए बिहार के लिए क्या है। अब तो आप ही लोगों से पूछते हैं, मैनिफेस्टो देखे होंगे, बिहार की जनता के लिए क्या है उसमें। ना स्पेशल पैकेज की जिक्र किया गया,
ना बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का जिक्र किया गया। कैसे हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे और गरीब प्रदेश जैसे बिहार के हैं उनको कैसे बढ़ाएंगे, किसान युवा। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि क्या जिस तरह से विपक्ष की तरफ से बीजेपी के संकल्प पत्र पर कटाक्ष किया जा रहा है वो लोकसभा चुनाव में कितना काम आता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही। कांग्रेस मीडिया चेयरमैन सीपी राय की कॉन्फ्रेंस हुई है। बीजेपी के घोषणा पत्र पर उन्होंने तंज कसा है। आर्थिक रूप से देश को कमजोर करने का उन्होंने आरोप लगाया है। सुरक्षा के क्षेत्र में भी बीजेपी को बताया फेल। तो आपको बता दें सीपी राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। कोई चीज बासी हो जाए तो उस पर फिर बात करना बेकार हो जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक तथाकथित घोषणा पत्र जारी हुआ है जिसको मैंने नाम दिया असत्य का उद्घोष, झूठ ही झूठ। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम झूठ का पुलंदा गढ़ा है और वो झूठ का पुलंदा सिर्फ 13 दिन में गढ़ा है। आप लोगों को याद होगा राजनाथ सिंह जी को उनके मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन बनाया गया 30 मार्च को, और 13 दिन में उन्होंने सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के द्वारा बनाए गए तमाम मुद्दों को अपने घोषणा पत्र के रूप में जारी कर दिया है। मेरा सवाल यह है कि जिसकी सरकार हो उसको घोषणा पत्र तब जारी करना चाहिए जब पहले वो अपना पुराना उसने क्या किया उसके बारे में कुछ व्हाइट पेपर जारी करे, सफेद पत्र। जो भी सरकार चला ले 5 साल या 10 साल, उसको पहले अपना व्हाइट पेपर पेश करना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे जब बजट पेश होने वाला होता है तो बजट पेश होने के कई दिन पहले उसकी एक रिपोर्ट पेश होती है, आर्थिक रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे, और उसके आधार पर फिर बाद में बजट पेश होता है। सरकार का भी वही काम है, जो सत्ता में है उसका वही काम है कि वो पहले अपना पुराना रिपोर्ट कार्ड पेश करें। खबरों करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। सपा ने 2 लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी बदले हैं। बदायूं से अब शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल यादव के बेटे हैं आदित्य यादव। सुल्तानपुर से राम भुआल निषाद को टिकट मिला है। तो 2 प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी की तरफ से बदला गया है। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव अब बदायूं से प्रत्याशी होंगे। वहीं सुल्तानपुर से राम भुआल निषाद को सपा ने टिकट दिया है। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, सपा ने 2 प्रत्याशियों को बदला है। बदायूं से आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं सुल्तानपुर से राम भुआल निषाद को प्रत्याशी बनाया गया। 2 प्रत्याशियों को सपा ने बदला है। लोकसभा चुनाव 2024 में सपा की तरफ से 2 लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी बदले गए हैं। बदायूं में पहले शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया गया था, अब उनके बेटे को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं सुल्तानपुर में राम भुआल को प्रत्याशी बनाया गया। तो अब रुख करते हैं अगली खबर का। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की संकल्पना पर आधारित 14 नए संकल्पों और 4 स्तंभों, गरीब, युवा, महिला और किसान पर आधारित भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र देश का एम्बिशन है। देश का एम्बिशन ही मोदी का मिशन है। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने संकल्प पत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने और गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने जारी किया है। देश को, भारत को विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की संकल्पना पर आधारित 14 नए संकल्पों के साथ
गरीब, युवा, महिला और किसान, इन 4 स्तंभों पर आधारित भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र देश के। अगली खबर कानपुर से है, जहां वरिष्ठ पत्रकार विष्णु त्रिपाठी की 3 पुस्तकों किस्सा कचहरी, बहती गंगा, बालकृष्ण शर्मा, नवीन ग्लिम्पसेज इनटू हिज लाइफ एंड राइटिंग का रविवार को शास्त्री भवन सभागार में लोकार्पण हुआ। वक्ताओं ने कहा कि किताबों में शब्दों का चयन इस प्रकार किया गया है कि जिससे निर्भीकता, निष्पक्षता और नैतिकता साफ झलकती है। दैनिक जागरण समूह के कार्यकारी संपादक विष्णु प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि किस्सा कचहरी में जिस तरह के मुद्दे उठाए गए हैं वो कोई निर्भीक लेखक ही उठा सकता है। शब्दों का चयन इस तरह का है कि सब लयबद्ध हो जाता है। लेखक विष्णु त्रिपाठी अपने पत्रकारीय जीवन में सदैव निर्भीक रहे हैं, जो उनकी लेखनी में हमेशा झलकता है। मनी 9 के संपादक अंशुमन तिवारी ने कहा कि बहती गंगा पुस्तक से अपनी संस्कृति के बारे में जाना जा सकता है। सुंदर शब्दों में ऐसी अभिव्यक्ति की गई है जिसे बार बार पढ़ने का मन करेगा। ज्वलंत सामाजिक मुद्दे भी इस पुस्तक में उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की प्रधान संपादक अमिता दुबे ने कहा कि ऐसी पुस्तकें समाज कल्याण में प्रमुख योगदान निभाती हैं। विष्णु त्रिपाठी का रचना संसार बहुत व्यापक है। अपनी पुस्तकों में उन्होंने बहुत गंभीर विषय उठाए हैं। लेखकों को ऐसे मुद्दे जरूर उठाने चाहिए। स्वागत भाषण कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष सरस वाजपेयी ने दिया। पुस्तकों और लेखक के बारे में महामंत्री शैलेश अवस्थी ने बताया कि पुस्तक के अंश वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा, एडवोकेट रोहित अवस्थी और सुधांशु त्रिपाठी ने पढ़े हैं। अतिथियों का धन्यवाद प्रताप वैश्विक संस्थान भारतेंदुपुरी ने दिया। अतिथियों का स्वागत वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ JK गुप्ता, एडवोकेट सुयश श्रीवास्तव, एडवोकेट आकर्षण तिवारी, संजय मौर्य ने किया। प्रमुख रूप से विधायक सुरेंद्र मैथानी, सोमेंद्र शर्मा, लॉयर्स एसोसिएशन अध्यक्ष रविंद्र शर्मा, दुर्गेंद्र, के न्यूज इंडिया के प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान, हैदर नकवी, शांतनु चैतन्य, मनोज सिंह, दीपक मालवीय, अरुण अवस्थी, अनुज निगम, प्रतीक श्रीवास्तव, आशीष त्रिपाठी, समीर सत्संगी, मोहित दुबे, अमन चतुर्वेदी, अमित त्रिपाठी, अतहर नईम, नीतीश त्रिपाठी, सचिन शर्मा, सुरेश कुमार आदि बड़ी संख्या में पत्रकार, अधिवक्ता आदि मौजूद रहे। कानपुर के सबसे वरिष्ठ पत्रकार दादा विष्णु त्रिपाठी जी की पुस्तक का भी लोकार्पण है यहाँ पर। और विष्णु जी ऐसे लेखक की उन्होंने तमाम पत्रकार पैदा किए, तमाम पत्रकार बनाए। आज उसमें दैनिक जागरण के कार्यकारी संपादक विष्णु त्रिपाठी जी, मनी लाइन के अर्थ पत्रकारिता के मतलब सबसे सीनियर पत्रकार कहा जाए अंशुमन तिवारी जी और अमिता दुबे जी, सब लोग मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में इन पुस्तकों का लोकार्पण किया जा रहा है। ये पुस्तकें जो पढ़ेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें सभी वर्गों को साथ में रखने का प्रयास किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल का पूरा संकल्प पत्र जारी किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह संकल्प पत्र सभी वर्गों के लिए है। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी का हर काम जुमलेबाजी ही नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है और उन्होंने सभी वर्गों को साधने का काम किया है। ऐसे में बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हमारे साथ में हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है, कैसे देख रहे हैं इस पत्र को? ये जो संकल्प है मोदी की गारंटी का, निश्चित तौर पे ये समाज की ज़रूरतों को समझते हुए हमेशा हमारी मोदी सरकार ने सकारात्मक भाव से सकारात्मक दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। बीते 10 सालों में पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जन जन के विकास को सुनिश्चित करने के एजेंडे के साथ काम किया है, जन जन को विकास की तरफ आगे बढ़ाने के एजेंडे के साथ काम किया है, नौजवानों के हाथों को सशक्त करने का काम किया है, महिलाओं को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है, पासमानदा अल्पसंख्यक समाज को विकास की तरफ और तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया। तो हमारे तमाम 10 सालों का जो अथक हमारा परिश्रम है मोदी सरकार का, वो परिश्रम के प्रति आज जनता के अंदर एक विश्वास है। निश्चित तौर पर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है
उस चुनाव में हम पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार के आंकड़े के साथ तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और इस शपथ में सबसे बड़ी भूमिका हमारे देश के जन जन की होगी। विपक्ष फिर से एक बार सवाल उठाया है, कहा है कि शपथ जुमलेबाजी पत्र है। देखिए, विपक्ष अगर सही से पढ़ेगा तो निश्चित तौर पर देखेगा कि शपथ पत्र का जो हमारा संकल्प पत्र है उसके एक एक जो शब्द है वो पूरी तरीके से ईमानदारी से भरा वो शब्द है। एक एक शब्द में हमने जनता के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को दर्शाया है। एक एक हमारे वादे में जनता के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी की झलक आप देखेंगे। हमने बीते 10 सालों में जो ईमानदारी से काम किया है उस 10 सालों का आईना भी उस संकल्प पत्र में दिखेगा और भविष्य में आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं उसका भी एक आपको रोड मैप दिखेगा। तो अतीत का जो हमारा वो है, अतीत का जो हमारा रिजल्ट है उसको भी हमने दिखाया, अतीत की जो हमारी मेहनत है उसको भी दिखाया और भविष्य के प्रति हमारी क्या योजना है इसको भी हमने दर्शाया। तो निश्चित तौर पे हम आज पूरी ईमानदारी से, मेहनत के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के विकास को सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ आज संकल्पित हैं और निश्चित तौर पर इस संकल्प को हम पूरी ईमानदारी से जरूर पूरा करेंगे। विपक्ष एक आरोप ये भी लगा रहा है कि हमारे मैनिफेस्टो से चोरी कर करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। देखिए, तो अपने आप में ये विपक्ष जो बातें कह रहा है उस समाज सिवाय हंसने के इस बातों का और कोई जवाब नहीं दे सकता। क्योंकि आज विपक्ष जो है उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन जो विपक्ष है, एजेंडा विहीन विपक्ष हमेशा बेबुनियाद बात करके समाज का ध्यान भटकाना चाहता है। लेकिन समाज जानता है कि हमारी मोदी सरकार ईमानदारी से समाज के विकास को सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। ये से हमारे साथ में अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिशा अंसारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष का एक अपना जो गुमराह करने की जो एक आदत है वो लगातार पहले जारी है और उसी कड़ी में वो काम भी कर रहा है। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। तो देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।